जय माता दी दोस्तों। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं में काली माँ को प्रथम माना जाता है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। सामान्य लोगों के मन में माता काली की ऐसी छवि बनी है कि माँ काली बहुत ही भयंकर हैं और यह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। माँ का रूप उग्र अवश्य है, परंतु यह भी सही है कि कलयुग के अंदर अत्यधिक जागृत दैवी शक्तियों में माता काली पहले स्थान पे हैं। और जब माता काली एक बार अपने साधक या फिर अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूरा भी कर देती हैं। माँ काली की पूजा करने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर और परिवार से दूर चली जाती है। नकारात्मक ऊर्जा से भी आपकी रक्षा होती है। माँ की उपासना से जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या की प्राप्ति होती है और हर तरह की अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। माँ काली देवी की शरण में आने के बाद भक्त के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थीं, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी के देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरत्न के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गईं। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, सब पर आरूढ़, मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणगति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है।